हेलो एवरीवन, कैसे हैं बेटा आप सब। तो ये आपकी वर्कशीट आ गई है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की ये वर्कशीट नंबर 1 है, यानी कि ये जो मैथ की वर्कशीट आपकी बेटा जो ये सेपरेट वर्कशीट आने लगे हैं, ये 8वीं क्लास की वर्कशीट है और ये 8वीं क्लास की मैथ की फर्स्ट यानी कि पहली वर्कशीट है। तो यहाँ पर विद्यार्थी को अपना नाम लिखना है बेटा और यहाँ पर अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। ये वर्कशीट बेटा 8 सितंबर 2020 यानी कि मंगलवार की वर्कशीट है। तो चलिए देखते हैं कि आपकी मैथ की वर्कशीट में क्या दिया गया है। आओ संख्याओं को जानें। यहाँ इसमें बेटा संख्याएं दी गई हैं, हमें संख्याओं को जानना है। सबसे पहले हम प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं कि वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं उन्हें प्राकृत संख्याएं कहते हैं। देखिए बेटा, जैसे आप स्कूल में हो, क्लासरूम में भी हो, टीचर साहब आपको काउंट करती है कि बच्चों को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बेटा प्राकृत संख्याएं हैं जो वो कितनी भी लंबी लेके जा सकते हैं आप। 5 7 हजार 2000 5000 7000 10,000 कितनी भी लंबी लेकर आप प्राकृत संख्याएं लेकर जा सकते हो। इसके बाद क्या है बेटा, कोई 5 प्राकृत संख्याएं लिखिए। 5 प्राकृत संख्याएं क्या होती है बेटा। तो इसके बाद कि हम कोई भी 5 प्राकृत संख्याएं कैसे लिखेंगे बेटा, देखिए जैसे इसमें दिया गया है 1 2 3 4, यहाँ पर हम लिख देंगे 5 6 7 8 9 10। आप कितनी भी प्राकृत संख्या यहाँ पर लेके जा सकते हो। 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, आप कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं प्राकृत संख्याओं में। नेक्स्ट है बेटा पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं कि जब हम प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को मिला देते हैं तो हमें पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। जैसे जीरो, देखिए बेटा पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। पूर्ण संख्याएं जो जीरो से शुरू होती हैं। जीरो के बिना कोई भी पूर्ण संख्या शुरू नहीं होती। जीरो से शुरू होके, जीरो क्या है बेटा, एक पूर्ण संख्या है। 0 1 2 3 4 5। अगर हम इसके बाद लिखेंगे कोई भी 5 पूर्ण संख्याएं लिखिए तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0 5 6 7 8 9 10 12 14 16, कुछ भी यहाँ पर हम लिख सकते हैं। लेकिन देखिए सभी जो है प्राकृत संख्याएं जो है वो 1 2 3 4 से स्टार्ट होती हैं और पूर्ण संख्या जो हमारी 0 से स्टार्ट होती हैं। नेक्स्ट है हमारा पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है, जब पूर्ण संख्या में प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक को शामिल कर लेते हैं तो उसे पूर्णांक कहते हैं। जैसे यहाँ पर माइनस में है -3 -2 -1, यहाँ 0, देखिए इसमें भी 0 है। 0 भी क्या होता है, एक पूर्णांक होता है। 1 2 3 4, तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है, कोई 5 पूर्णांक संख्याएं लिखनी है। पूर्णांक संख्याएं जैसे हम लिख सकते हैं बेटा -4 -3 -2 -1, और इस फिर यहाँ 0 से शुरू होके हम यहाँ पर लिख सकते हैं 5 6 7 8 9। ऐसे यहाँ पर हम -5 -6 ऐसे यहाँ पर भी हम ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट बेटा कि जब हम पूर्णांक को अन्य पूर्णांक से भाग करते हैं तो हमें ऐसी कुछ संख्याएं प्राप्त होती हैं जो पूर्णांक नहीं है। जैसे 1/5 3/7 5/8 7/8 आदि ऐसी संख्याएं जिन्हें लिखने के लिए हम पूर्णांक की मदद लेते हैं उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। देखिए बेटा परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, आगे देखिए। परिमेय संख्या को p/q के रूप में व्यक्त करते हैं तथा जहां पर p और q पूर्णांक संख्या होती है और q का मान कभी भी हम 0 नहीं रख सकते। देखिए बेटा ये हो गया हमारा अंश और ये हो गया हमारा हर, तो हम हर में कभी भी 0 को नहीं ले सकते। जैसे यहाँ पर तो हम कोई भी संख्या ले सकते हैं, लेकिन नीचे जो है हर में हम 0 को कभी भी नहीं रख सकते, तो वो क्या नहीं होगी, परिमेय संख्या नहीं होगी। नहीं तो नेक्स्ट बेटा प्रश्न दिए गए हैं। दिए गई संख्या समूह में संख्याएं देखकर नीचे दिए गए समूह में लिखिए। ये कुछ संख्याएं दी गई हैं और नीचे कुछ बॉक्सेस बनाए गए हैं। प्राकृतिक संख्या समूह, प्राकृत संख्या समूह, पूर्ण संख्या समूह, पूर्णांक संख्या समूह, परिमेय संख्या समूह। तो सबसे पहले हम परिमेय संख्या समूह लिख लेते हैं बेटा। तो ये देखिए ये जो बटे में है ये सारी क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। 4/9 3/5 3/2 9/4 और 8/9। तो ये हमारी क्या हो गई बेटा, ये हमारी हो गई, ये सभी ये हमारी हो गई परिमेय संख्याएं। क्या हो गई बेटा,
परिमेय संख्याएं। नेक्स्ट है पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं? देखिए बेटा, हमने ऊपर पढ़ा था कि ये धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकते हैं, यानी कि प्लस और माइनस में दोनों में हो सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले यहाँ पर हम देखिए ये -4, -5, -72 और ये 1, 4, 7, 8 और 18, ये बेटा इसमें आएंगे, पूर्णांक में आएंगे। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, ये पूर्णांक में आएंगे। और पूर्ण संख्या क्या होती है बेटा? पूर्ण संख्या हमारी होंगी, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। पूर्ण संख्या में क्या आएंगे? पूर्ण संख्या में आएंगे हमारे पूर्ण संख्या समूह में ये हमारे आएंगे 1, 4, 7, 8 और 18। और इसी प्रकार हमारे प्राकृत संख्या में भी आएंगे 1, 4, 7, 8 और 18। ये हमारी हो गई प्राकृत संख्याएं। ये हमारी हो गई पूर्ण संख्याएं, ये वाली पूर्ण संख्या 1, 4, 7, 8, 18। और ये हमारी हो गई पूर्णांक, जिसमें कि हम धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ही कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये हमारी हो गई पूर्णांक संख्या। इसके पूर्णांक संख्या को बेटा आप ये वाली पूर्णांक संख्याएं, ये वाली पूर्णांक संख्या जो है पूर्णांक में लिखेंगे। तो नेक्स्ट बेटा कोई 5 परिमेय संख्याएं लिखिए। 5 परिमेय संख्याएं क्या होंगी बेटा? यहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं। 1/7, 6/5, 9/12, 13/19 और 22/11। ऐसे हम कोई भी संख्या लिख सकते हैं। 3/9, ऐसे कोई भी हम परिमेय संख्याएं लिख सकते हैं, लेकिन उनमें नीचे जो है शून्य नहीं होना चाहिए। इस प्रकार आप अपनी वर्कशीट को कर सकते हैं। आई होप आपको वर्कशीट समझ आ गई होगी। तो प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।